पास बेस्टेस्ट ऑफ कलेक्शन है। So give me a second, I'll just get back. Yeah? Sure. लक्ष्मी मंगलसूत्र के बॉक्सेस निकालो जल्दी से। ये वाले मैम? हाँ ये वाले, बोला ना मैंने। सारे निकालने हैं? सारे निकालने हैं और जल्दी से निकालो। देख क्या रही हो मेरी तरफ, जल्दी से निकालो, चलो मेरे साथ। इसलिए नफरत है नए लोगों के साथ काम करने में। बॉक्सेस तक नहीं उठा सकती तुम? नहीं, मैं उठाती हूँ मैम, जल्दी। रूपाली इधर आओ प्लीज, मेरे साथ सारा सामान लेके आओ। सारे मंगलसूत्र एक साथ नहीं लिए तो भी चलेगा, टेंशन नहीं। मेघा, Excuse me. लक्ष्मी? मनिष्का, ये वाले फ्लोर पे इनके पास ब्रेसलेट है, रिंग्स है और मंगलसूत्र है, और ऊपर वाले फ्लोर पे कुंदन और बाकी ज्वेलरीज। सो ऊपर चले। क्या हुआ मनिष्का? मैं यहाँ हूँ, क्या देख रही हो? वो मुझे लगा लक्ष्मी। हाँ? कुछ नहीं। अब अच्छा सुनो ना, ऊपर के फ्लोर पे कुंदन कलेक्शन है, राइट? हाँ? सो तो मेरे लिए प्लीज कुंदन का मंगलसूत्र देख लोगे? आप सिलेक्ट कर लो वहाँ जाके। ओके, तुम साथ चल जाओ मेरे, चलो। नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लूंगी ना नेकलेसेस, तो टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, प्लीज। ओके। एक्सक्यूज मैम। हाय मैम, वेलकम टू आवर स्टोर। प्लीज बताइए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अब वो मैं नथिंग। आई वाज लुकिंग फॉर नेकलेस, मंगलसूत्र एंड एंगेजमेंट रिंग। शादी? यस। वाह, कांग्रेचुलेशंस मैम। मैम प्लीज कम, आइए मेरे साथ। Sure. कम। मैम, बॉम्बे में हमारे पास एक्सक्लूसिव वेडिंग ज्वेलरी है। आई एम श्योर यू विल लव इट। मैं ऐसे करती हूँ, पहले आपको नेकलेसेस दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिंग्स और मंगलसूत्र की कलेक्शन दिखाती हूँ। बट आप अकेले चॉइस करेंगे? एक्चुअली मेरे वुड बी हस्बैंड ना ऊपर गए इन दैट सेक्शन। ओह दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर वो हमारे कुंदन सेक्शन में गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट ब्यूटीफुल कलेक्शन आया है। एक्चुअली सी एक नेकलेस उन्हें मुझे देना था, बट इफ इट ऑल आई लाइक समथिंग सो मैं भी खरीद सकती। आई एम श्योर मैम यू गोना लव आवर कलेक्शन, और चैलेंज है कि आप हमसे लेके जाओगे। लेट्स सी। रूपाली एक काम करो, मेगा के पास जाओ, बॉक्सेस लेके आओ, ठीक है? जी। मैम यू वेट रूपाली,
डू वन थिंग, तुम मेघा की हेल्प करो और वो जो नई लड़की ने ज्वाइन किया है ना, उसके हाथ बॉक्सेस भेज दो, ठीक है? थैंक यू। अब लक्ष्मी, ये जो उधर बॉक्सेस रखे हैं ना, ये आज सुबह ही आए हैं, तो तुम ये सब ले जाकर कल्याणी मैम के काउंटर पे रख दो, उन्हें किसी कस्टमर को दिखाने हैं, ठीक है? ये मैं करती हूँ। हाँ, सारे। लो, लेटेस्ट डिजाइन भी आ गए मैम। मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो किस्मत ही फूटी हुई है। पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। ये ऊपर वाले मेरी सुनता क्यों नहीं है? रानू, ये ले गर्मा गर्म चाय पी और अपना दिमाग ठंडा कर। जहर लाके दे मुझे, जहर। दिमाग क्या पूरी ठंडी हो जाऊंगी? जैसे भी अब बचाई क्या मेरी जिंदगी में जो जिंदा रहूं मैं। अरे चाय तो पी ले। मेरे सारे सपने टूट गए, सब खत्म हो गया। उस लक्ष्मी ने सब DN कर दिया। अरे थोड़ा चाय तो पी ले पहले। वकील, अरे वो भी बार बार फोन किए जा रहा है, बोल रहा है पैसे दो पैसे दो। तलाक के कागज बनवाए थे ना मैंने उसके पास। अब मेरा ताऊ तो है नहीं जो फ्री में काम करेगा, कहाँ से दूं मैं उसको पैसे? अरे पहले थोड़ा चाय तो। अरे भाड़ में गई यार तेरी चाय। धीरे बोलो यार, पास में ही बैठे हो, बात ऐसे कर रहे हो कि मोहल्ला सुन ले। और चुप कर, काम धंधा कुछ करना है नहीं, बस पिछवाड़ा टिका है, घर में बैठे रहना है। अरे कैसा बेटा है तेरा बिनी? तुम्हारी बेटी कैसी है ये देखो पहले। वो पूरे दिन सलमान खान के डुप्लीकेट के साथ घूमती रहती है, तब नहीं तुम्हें दिखाई देता? यहाँ बैठ के पढ़ कर रही हो, इतनी बात मुझे बोल रही हो। अपनी बेटी को जाके बोलो कि कोई ना अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, नहीं तो डुप्लीकेट की ना सेकंड हैंड बाइक में बिकवा देंगी उसने। और चुप कर, एक दिन ना तू हम सबको बिकवा के रहेगा ऐसे खाली सिर के। और बिनी, तू कुछ समझाती क्यों नहीं इसे? अब क्या समझाऊं, तुम तो जानती हो इसे कितना भी मना करो ये सच बोल ही देता है। अब ऐसी जगह पर ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्या? मत समझा मेरी माँ, मत समझा। लेकिन एक दिन ना ये तुम लोगों के हेड पे बैठे ना चित्खर पड़वाएगा। मम्मी एक बात बताओ, तू इतनी बातें क्यों सोती है इनकी? तुम्हारी सगी बहन है क्या जो इतनी गालियाँ देती है? अरे दोस्त तो है। ऐसा है ना, लिमिट में रहो। पहली बात ये, अपनी बेटी को समझाओ जाके। जैसे तुम्हारी लक्ष्मी ने तुम्हें लुटवाया ना, तो नेहा भी नहीं छोड़ेगी, याद रखना। नेहा ना गधी नहीं है लक्ष्मी जैसी जो करोड़ों रुपए ऐसे छोड़ के आ जाएगी। और सबसे पहली बात तो वो महल जैसे घर को छोड़ के ही नहीं आती, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती वो। हाँ वो तो है ना, नेहा की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, तो जो मिले कर लो, वो भी खुशी खुशी। हाय रब्बा, तू और तेरा बिग माउथ नालायक कहेगा। बुड्ढो, चलने चलेगा? हाँ चल। हाय रब्बा, ये इतना बड़ा लड़का क्या खेलने गया है? बहुत अच्छा खेलता है। और खेलता क्या है? जुआ। और क्या, देखना मेरा बेटा एक दिन करोड़ों जीतेगा। अरे मैं तो कहती हूँ नेहा के पापा को भी बोलो, वो भी खेला करे, क्या पता किस्मत कब बदल जाए। किस्मत तो मेरी उल्टी पलटी गई जो लक्ष्मी ने पैसा वापस कर दिए। छड्डू जी, अभी तो मैं पलटती हूँ। मीनिंग घर जा रही हूँ। महारानी जी तो चली गई होंगी, लक्ष्मी अब घर के सारे काम ना करने पड़ेंगे। नहीं, करवाने पड़ेंगे लक्ष्मी की बहनों से। अरे रब्बा, काश मेरी नेहा की शादी हुई होती ऋषि से, तो ये दिन ही ना देखना पड़ता। अरे हाय मैम, वेलकम। आपके लिए बहुत बेस्ट ज्वेलरी निकाली आज हमने। आप मुझे अपने बेस्ट नेक पीसेस दिखाइए। या श्योर, प्लीज बैठिए। मैम ये देखिए, यू विल। ऐसे नहीं, पहना के दिखाइए। ओके, कम ऑन। जी मैम। ये क्या किया आपने? फील ही नहीं आ रहा है। आप किसी सेल्स गर्ल को पहना के दिखा दीजिए। यस मैम, श्योर। लाइक मॉडलिंग फॉर मी। या श्योर मैम। मेघा इधर आओ। जी नहीं, मेघा नहीं, उसे। मेघा, यू गो और लक्ष्मी को बुला। लक्ष्मी सुनो, तुमको ना कल्याणी मैम बुला रही है, तो प्लीज जाके देख लो। हाँ। अब आप ये बड़ा वाला हार इसको पहनाइए। यस मैम, श्योर।
मैम हाउ इज इट लुकिंग? अच्छा लग रहा है? परफेक्ट। इसे मैं अपनी मेहंदी पे पहनूंगी। एक्चुअली नो, थोड़ा हैवी है, कुछ और दिखाइए ना। जी श्योर। मैम हाउ इज दिस लुकिंग? नॉट बैड। एक्चुअली मेहंदी के लिए नहीं, ये मैं अपनी हल्दी पे पहनूंगी। अच्छा लगेगा राइट? या आप मेहंदी के लिए कुछ और दिखा दो। जी, ये तो आपको बहुत पसंद आएगा। वेट, बहुत ही एथनिक और एक्सक्लूसिव सेट। खाइए पहना के फाइनल कर देते हैं। या बहुत खूबसूरत सेट है ये हमारा। दिस वन इज नाइस। इसे मैं अपनी मेहंदी पे पहनूंगी। अब आप मुझे कुछ बेटर डिजाइन दिखाइए मेरी एंगेजमेंट के लिए, और यूनिक। यस मैम, ये जड़ाऊ सेट है और इसमें कुंदन है, पर्ल्स हैं, रूबीज हैं और सी। आपने अपने हस्बैंड को कैसे बचाया मैम? अब चाहे इसे भाग्य कह लो या ऊपर वाले की मर्जी, मुझे मेरा ऋषि वापस मिल गया। एक सेकेंड, मंगलसूत्र है ना मेरे लिए, तो नहीं पहनूंगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो लक्ष्मी आई थी ना इस तरफ, डू यू नो वेयर शी इज? या मैं बुलाती हूँ। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। जस्ट टेल मी वेयर शी इज। श्योर, आगे से लेफ्ट वॉशरूम में। थैंक यू। कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं सोचना उनके बारे में, ना वो मेरे लिए कुछ और नहीं मैं उनके लिए कुछ। तोड़ के रख दूंगी मैं तुम्हें लक्ष्मी, खड़ी भी नहीं हो पाओगी तुम मेरे सामने। और तुमने ही मजबूर किया ना मुझे ऐसा बनने के लिए। कितनी स्वीट और अच्छी थी मैं तुम्हारे साथ, पर तुम, कितना हर्ट किया तुमने मुझे। और अब मैं तुम्हें हर्ट करूंगी। मैं बताऊंगी कि वो तुम थी जो गलत जगह ले रही थी। मुझे सिर्फ अपने प्यार और शालू पाने के लिए सोचना। भाऊजी से वादा किया था ना, बस वो पूरा करना है। नहीं सोचना। अब नहीं। मैम सॉरी, वो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? पूछ सकती हूँ क्यों? तुम्हें पता तुम्हारा फर्स्ट डे है जॉब पे। हाँ क्या हुआ? मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मलिश्का ने तुम्हें पुतला बना दिया, तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा? ईगो हर्ट हो गया तुम्हारी, बुरा लग गया। तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी तुम्हें पहनने को मिली। हाँ, दर्शन सर ने बिना एक्सपीरियंस के तुम्हें यहाँ जॉब पे रखा है। प्लीज उसका तो मान कर लो तुम। गो एंड अटेंड द कस्टमर। इतने कस्टमर्स है यहाँ पे, और अगर नहीं करने ना तो मुझे बस लिख के दे दो कि तुम्हें काम नहीं करना। क्योंकि कल जब मैं तुम्हें जॉब से यहाँ से निकालूं, तो मैं दर्शन सर को एटलीस्ट दिखा तो दूं ये पेपर कि तुम यहाँ से खुद भाग के गई थी। नहीं, मुझे जॉब करनी है मैम, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी। लक्ष्मी मेहनत करो, इतने कस्टमर्स हैं, गो एंड अटेंड देम। ओके ओके बोलो मत, मेरे सर पे मत खड़े रहो। जाओ यहाँ से कस्टमर्स अटेंड करो। अगर वो नहीं अटेंड कर सकती हो तो एटलीस्ट बेसमेंट में स्टोर रूम बहुत गंदा है, उसे जाके साफ कर दो। कर सकती हो मेरे लिए इतना? आयुष में नहीं देख सकता लक्ष्मी को इस हालत में। So go talk to her ना dude। ऐसे हार क्या मान रहे हो? जो वो बहुत बुरा हुआ, but I know it for a fact ऋषि भाई। आप जब आप बोलोगे ना तो आप बहुत अच्छा बोलोगे, और अगर आप अच्छा बोलोगे तो उसे भी तो अच्छा ही लगेगा ना। लेकिन लक्ष्मी ने भी तो मुझे कितना कुछ सुनाया आयुष। तो ठीक तो सुनाया था ऋषि भाई। देखो ऋषि भाई, मैं जानता हूँ उनको भी, ईगो नहीं है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुददार लड़की है यार वो। अमीर ज़ादे से शादी नहीं किया उसने, उससे प्यार नहीं किया, अपने पति से प्यार किया है, आपसे। सो शी डिजर्व्स एवरीथिंग फ्रॉम यू ऋषि भाई। सो नाउ गो, कुछ भी करके जस्ट टॉक टू हर। ऋषि भाई लिसन टू मी, ये गोल्डन चांस है, इसे मिस मत होने देना। क्योंकि अगर इस बार वो चली गई ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ आयुष, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, तूने किस लिए कॉल किया था मुझे? अरे वो जाने दो ना ऋषि भाई, बस आप लक्ष्मी को मत जाने दो।
पकड़ो उसे, कुछ भी करके बात करो उसे। आई मीन इन अ गुड वे। ओके, जस्ट टॉक टू हर। आयुष, थैंक यू सो मच। तेरे जैसा भाई कोई और हो ही नहीं सकता। आई नो, वो तो है, बट यू नो ऋषि भाई, आप भी वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़े से उलझे हुए हो ना आप, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं आपको। खैर, आप खुद ही समझ नहीं पाते हो अपने आप को, तो लोग क्या समझेंगे। लेकिन तू मुझे हमेशा समझ जाता है आयुष। आई लव यू। लव यू टू ब्रदर। क्या भाई, जोड़ियां बनवाते हो ना? इनकी भी आपने बनवाई थी, तो फिर ये क्या चल रहा है? ये क्या कर रहे हो? अरे यार, बात तो करवा दो दोनों की, कुछ तो मामला सॉर्ट करो। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? गॉड, ये ज्वेलरी स्टोर वाले छोटा स्टोर नहीं बना सकते, इतना बड़ा स्टोर बना के रखते हैं। मेरी एंगेजमेंट के लिए, जो ऋषि ओबरॉय के साथ होने वाली। शो मी। जस्ट अ सेकेंड, शो मी दैट पेंडेंट, हार्ट शेप वाला। शो मी। थोड़ा जल्दी। वाव, दिस इज रियली प्रिटी। ऐसा एक्चुअली ऋषि को मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसको अक्सर ऐसे डिजाइन मुझे पसंद आते हैं। एक काम करो, इसको साइड रख दो, इसे मैं ले रही हूँ। अपने होने वाले हस्बैंड को सरप्राइज दूंगी ये पहन के। और एक मिनट, तुम खड़ी क्यों? तुम्हें रिंग्स दिखाने के लिए बोला था ना मैंने? आपने पहले पेंडेंट दिखाने के लिए बोला था। जुबान लड़ाओगी मुझसे? डर गई? चलो रिंग्स दिखाओ। दिखाओ। Yuck. Pathetic. एक भी ढंग की चीज नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ओल्ड फैशन। कुछ ट्रेंडी नहीं है इस शॉप में। आई थिंक इस शॉप में कुछ भी ढंग का नहीं है, राइट? और भी डिजाइन हैं, मैं दिखाती हूँ। एक सेकेंड, कम बैक। गो। रुको, कम बैक। सुना नहीं? रिंग्स दिखाओ। चलो एक काम करते हैं, अब तुम अपनी पसंद से वो रिंग निकालो जो मेरे लिए बेस्ट हो। इफ तुम्हारी चॉइस मुझे अच्छी लगी तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का, आई प्रॉमिस दैट। और इफ पसंद नहीं आई, then you know, show me। ये अच्छी लगेगी। ये तुम्हारी चॉइस। पैथेटिक। ये बेस्ट है, जैसे मेरे लिए ही बनी है। बहुत सुंदर, लेकिन कभी कभी सबसे सुंदर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती। उसे खरीद तो सकते हैं, पर आप उसके शायद लायक नहीं होते। और वैसे भी आपके लिए नहीं है, फिट नहीं होगी। पहन भी लिया तो दर्द आपको ही होगा। अभी भी आप और कोई देख सकती हैं। सेल्स गर्ल, यहाँ पे जो भी चीज बेस्ट है ना, वो मेरे लिए है। लुक, पहन लिया। नो पेन एट ऑल। रिंग्स हो या रिश्ते, जबरदस्ती किसी के भी साथ नहीं चलते। उसे अपना बना भी लेंगे तो भी वो आपके नहीं बन पाएंगे। अब देखो, दर्द होगा।
मलिश्का आराम से, डोंट वरी, निकल जाएगी आराम से। अरे लक्ष्मी किस पे गई है? इसके तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। अरे पूछ मत, पता है अभी तक वो नोटों की गड्डियां दिख रही मुझे मेरी आंखों के सामने, जो वो माइंडलेस लक्ष्मी वापस कर आई। आई नो, बताया आपने मुझे। आप फिक्र मत करो, पैसे नहीं लाई तो क्या हुआ, अब ना उसको नौकरानी बना के रखेंगे, उसको और उसकी दोनों बहनों को। हाय तू ना ये तेरे तेवर आज लक्ष्मी को भी दिखाना। अरे वो शालू की तो हवा टाइट हो गई तेरे सामने, मुंह ही नहीं खोल पाई, जबकि इसकी टंग ना सबसे लॉन्ग है। डोंट वरी मॉम, मैं सबको ठीक कर दूंगी। एक बात तो बता, ये तेरा डुप्लीकेट सलमान खान कौन है? अब मॉम, असली सलमान खान को तो शादी करनी नहीं, तो मैंने अपने लिए डुप्लीकेट सलमान ढूंढा है। ये देखो, रिंग भी दी उसने। ये नथिंग सीरियस। सोने की नहीं है पर चांदी की है, वो भी असली चांदी मॉम, लोहे की तो नहीं है ना कम से कम। हाय फूटी किस्मत, चांदी पे खुश हो रही ये सोच के कि लोहा नहीं है, और जो सोने की दुकान खरीद सकती थी वो तो ठोकर मारा ही पैसों पे। काश ना तेरी शादी हुई होती ऋषि से। आई नो, महलों में रहते ना माँ। अरे और क्या, और कुछ नहीं तो कम से कम तेरा डिवोर्स करवा के करोड़ों रुपए लाती मैं इस घर में, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो किस्मत ही फूटी हुई, साथ में तेरी भी। अब मेरे आंसुओं पे भी हक जताना चाहते हो? पहले भी कहा था ना मैंने तुमसे कि अपने आप आते हैं, इन पे बस नहीं है मेरा। और ये आंसू तो तुम्हारे ही दिए हुए, तुम्हें नहीं दिए, तो ये नहीं रुकेंगे, आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन मैं रोक लूंगी, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए दुख से मुझे दुखी देख के मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी तुम्हें जो कुछ भी बोले ना तुम प्लीज बोल लो मुझे, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। लक्ष्मी क्यों नहीं देख सकते तुम मुझे रोता हुआ? जब हमारे बीच में अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा है, तो फिर तुम मुझे रोता हुआ क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लक्ष्मी मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। कमाल के अच्छे इंसान हो तुम। मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया, मेरी पूरी दुनिया पलट दी, मेरा नजरिया बदल दिया दुनिया को देखने का, और कह रहे हो कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। सोचो, तुम बुरे इंसान नहीं हो और तुम मुझे दुख नहीं देना चाहते थे तो मेरी हालत है। अगर तुम सच में मुझे दुख देना चाहते तो तब क्या होता मेरा? लक्ष्मी एक बार मेरी बात पे विश्वास तो करो, तुम मेरी किसी बात पे विश्वास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया था, और नतीजा देख लो। रूपाली से पूछती हूँ। अब रूपाली, आपने ऋषि को कहीं देखा जो मेरे साथ आए थे? नहीं। स्ट्रेंज, पूरा स्टोर चेक कर लिया, कहीं भी नहीं है। गॉड नोस कहाँ चला गया। मैम आप उन्हें कॉल कर लीजिए ना, कहीं यहाँ से चले तो नहीं गए? हाँ यू फॉर रियल? जब मैं आऊँ तो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? लेट बी, कल्याणी से पूछो, शायद उसको बताओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी में कहीं नहीं दिख रही है। कहीं लक्ष्मी ऋषि के साथ तो नहीं। ऋषि यार प्लीज, फोन लग जाए तुम्हारा। लक्ष्मी तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा बुरा कुछ हुआ है ना, तो वो है तुमसे मिलना। नहीं लक्ष्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं मलिश्का से प्यार करता था और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ लक्ष्मी। क्या तुम जो बोल रहे हो तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। मैं मलिश्का से प्यार करता था, और लेकिन जो तुमसे प्यार करता हूँ ना वो बिल्कुल अलग है। वो सेम प्यार नहीं है जो मैं मलिश्का से करता हूँ। वो तो दिख रहा है मुझे। दिख रहा है तो अच्छी बात है, देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची में समझाना चाहता हूँ। तुम एक बार प्लीज मेरी बात समझ लो, मैं सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकता हूँ लक्ष्मी। एक बार मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। गुड, इवन बेटर। अब अगर बोलूंगा तो अच्छे से समझोगी ना, तुम भी मेरी बात समझ पाओगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शादी से पहले मैंने कभी भी तुम्हें गलत नजर से देखा, या शादी के बाद भी तुम्हें कभी भी गलत नजर से देखा, या तुम पे जबरदस्ती की कुछ भी नहीं किया ना। लेकिन वो ड्राइवर, वो बलविंदर, उसने तो शादी से पहले तुम पे गलत नजर डाली, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी उसने किया, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। और मैं तो इनफैक्ट तुम्हारी केयर की थी।
तुम्हारी इज्जत करता था लक्ष्मी। लेकिन आज उस आदमी का नाम लेके तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी ऋषि। वो सारी इज्जत, वो सारी केयर, सब कुछ खत्म कर। अरे लक्ष्मी बस करो यार, तुम तो ऐसे बिहेव करे जैसे तुम मुझे विलेन बना रही हो, जबकि मैं विलेन हुई नहीं स्टोरी में। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम्हारे साथ जो बुरा किया मैंने, उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। दैट्स इट। मत मांगो माफी मुझसे, क्योंकि तुम कुछ भी बोलोगे ना, तुम मेरी नजरों में और बुरे बन जाओगे। बस यार लक्ष्मी, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या गुनाह कर दिया मैंने? अगर मैं मलिष्का से शादी कर रहा हूँ तो क्या गुनाह हो गया? कुछ गुनाह हुआ क्या? नहीं ना। तुम भी तो मुझे छोड़ के गई ना अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। यहाँ पे जॉब भी मांग लिया तुमने, यहाँ पे जॉब भी करने लग गई। मेरे बारे में तो नहीं सोचा तुमने एक बार भी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर दी, अपनी नई लाइफ बना ली ताकि तुम मुझसे मूव ऑन कर पाओ, मुझे छोड़ पाओ। नई लाइफ? मेरी नई लाइफ, नई जिंदगी वो थी जो मैंने तुम्हारे साथ शुरू की थी ऋषि। ये काम है जो मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि अचानक से मैं अपनी चाची पर बोझ बन गई। अपनी बहनों के लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकूं इसलिए करना पड़ रहा है। दर्द पीकर भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसे आगे बढ़ना नहीं कहते ऋषि। मेरा सब कुछ छिन गया लेकिन मैं अपनी बहनों को कुछ दे सकूं, इसीलिए अपना दर्द दिल में दबा लिया। इसीलिए सब कुछ बुरा सपना समझ लिया और आंखें खोल ली। चलो मान लिया कि मैं आगे बढ़ गई हूँ, तो तुम भी यही करो। कैसे कर सकता हूँ? इतना आसान है क्या? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ इतनी आसानी से, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, आगे बहुत कुछ तुमसे शेयर करना। कुछ मत बताओ, तुमने सही कहा था। तुम जो भी बोलना चाहते हो ना उसका कुछ उल्टा ही बाहर आता, क्योंकि तुम जब भी बोलते हो मुझे कड़वी यादें देते हो और अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उसका हमेशा उल्टा ही मतलब निकलता है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जहाँ चाहता हूँ सिर्फ तुम ही नजर आती हो। जो कुछ सोचता हूँ बस एक बार सोचता हूँ कि कुछ हो जाए, लक्ष्मी मेरे सामने आ जाए और मैं उससे कह पाऊँ कि लक्ष्मी प्लीज मुझसे नफरत मत करो। मैं नफरत के लायक नहीं हूँ, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यू रियली मैटर टू मी लक्ष्मी। मैं इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए? अगर मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो फिर मलिष्का क्या कर रही है यहाँ पे? मलिष्का शादी के लिए ज्वेलरी क्यों खरीद रही है, शॉपिंग क्यों कर रही है? वो तुम शादी कैसे कर सकते हो मलिष्का से अगर मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ तो? और सॉरी, मुझे तुम्हारी दोस्त की तरह मैटर नहीं करना है। मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि मैं ऐसी हूं ही नहीं कि अपने पति से रिश्ता तोड़ लूं और उसकी दोस्त बन जाऊं। जाने दो ऋषि, छोड़ो, जाने दो। हम आगे बढ़ते हैं। तुम आगे बढ़ो अपनी और अपनी खुशियों के लिए और मैं आगे बढ़ती हूँ अपना दर्द जीकर अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मैंने अपने बाबूजी से वादा किया था। उनके आखिरी समय में उनसे वादा किया था कि मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी। और मेरा विश्वास करो ऋषि, अब मेरे पास शाहरुख बानी के अलावा जीने के लिए कोई वजह नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है।